बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वैसेगान की बड़ी इज्जत है, उनको रिस्पेक्ट की निगाह से मीडिया भी देखता है, लेकिन जब अपने मफादात की बात आती है फिर तैयब उर्दगान की बात भी नहीं होती, ना उनकी तकरीर दिखाई जाती है। ये हाल ही के अंदर डील ऑफ सेंचुरी जैसा ड्रामा हुआ, फलस्तीन तकरीबन समझ अब हमारे हाथ से निकल चुका। तो तैयब उर्दगान ने कहा कि अगर हम बैतुल मुकद्दस से महरूम हुए तो मदीना की भी हिफाजत नहीं कर सकेंगे। मदीना हाथ से निकल गया तो मक्का भी नहीं बचा पाएंगे, मक्का खो दिया तो काबे से भी महरूम हो जाएंगे। मत भूलो, बैतुल मुकद्दस का मतलब इस्तांबुल, इस्लामाबाद, जकार्ता है। मदीने का मतलब काहिरा, दिमिश्क, बगदाद है। ये कहना था तैयब उर्दगान का। टाइप करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। पाकिस्तान में जो शाह से ज्यादा शाह के वफादार हैं, जिनका किबला या तो ईरान होता है या सऊदी अरब होता है, उन्होंने तैयब उर्दगान पर तीर बरसाने शुरू कर दिए। उनका इशारा एक हदीस की तरफ था। वो हदीस क्या है, इसको जरा समझ लें। सुनन नबी दाऊद की हदीस नंबर 4294 में दर्ज है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैतुल मुकद्दस की आबादी मदीना की वीरानी होगी और मदीना की वीरानी लड़ाई और फितनों का ज़हूर होगा। फिर सही बुखारी की हदीस नंबर 1881 में दर्ज है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई ऐसा शहर नहीं मिलेगा जिसे दज्जाल पामाल ना करे सिवाय मक्का और मदीना के। इनके रास्ते पर फरिश्ते खड़े होंगे जो इनकी हिफाजत करेंगे। फिर मदीना की जमीन कांपेगी और हर मुनाफिक और काफिर को निकाल देगी। ये जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है, इसमें मदीना की जमीन जब कांपेगी तो मुनाफिक कौन लोग हैं? जाहिर सी बात है, मुनाफिक तो वो लोग हैं जो इस्लाम का लिबादा ओढ़कर बैठे होते हैं और उनमें सबसे ज्यादा बड़े मुसलमान होते हैं। काफिर तो निकल जाएंगे। असल में ये चीज है जिसके ऊपर उन्होंने पॉइंट आउट किया कि सब चीजें हमारे हाथ से निकल जाएंगी। एक और हदीस शरीफ में आता है, सही मुस्लिम की हदीस नंबर 3351 में दर्ज है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मशरिक की जानिब से मसीह दज्जाल आएगा। इसका इरादा मदीने में दाखिले का होगा, यहां तक कि वो ओहद पहाड़ के पीछे उतरेगा। यानी आप इमेजिन कर लें कि दज्जाल, उसकी फोर्सेस पूरे सऊदी अरब जो आपको आज नजर आता है वहां पर उतरेंगी, सिवाय मक्का और मदीना के। अब तैयब उर्दगान ने जिस तरफ इशारा किया, उन्होंने कहा कि हम पीछे नहीं हटेंगे। आज TRT वर्ल्ड हो, चाहे तुर्किश मीडिया जितना मर्जी हो, वो हेडलाइंस लगा रहे हैं कि अरबों ने मुस्लिम उम्मा की पीठ में छुरा घोंपा, इन लोगों ने मुसलमानों का सौदा किया। और उसके बाद इस आर्टिकल में और तफसील सारी बताई गई कि हाल ही के अंदर जब हमने देखा कि कश्मीर के अंदर 370 रिवोक हुआ है, तो जाकर UAE ने और सऊदी अरब ने ऐलान किया कि हम जाकर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं और 100 अरब डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट इंडिया में करेंगे। यानी इस आर्टिकल में उन्होंने क्लियरली बताया, तुर्किश मीडिया कह रहे हैं कि अरब ममालिक पूरे इसराइल और इंडिया के साथ जो प्लान चल रहा है मुसलमानों को तबाह करने का, उसमें पूरी तरह शामिल है, लेकिन हम अपने मुकद्दस मकामात पर कोई भी कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं होंगे। देखिए, जो तैयब उर्दगान ने इशारा किया है, बेसिकली ये उसी तरफ इशारा है कि जो ईसाई, जो कि ज़ायनिस्ट होते हैं, और उसके बाद यहूदी ज़ायनिस्ट, ये दो बेसिकली एक तबका है जिन्होंने फैसला किया है कि उन्होंने नंबर 1 तो इसराइल का कयाम करना था, वो कर लिया। फिर ग्रेटर इसराइल, फिर उसके बाद उनका अगला मरहला है कि यहाँ पे मस्जिद अक्सा को उन्होंने शहीद करना है, थर्ड टेम्पल बनाना है। यहाँ से जाके आगे एक लड़ाई आती है। ईसाई कहते हैं कि हमारा मसीहा आएगा, यानी वो हजरत ईसा को कहते हैं आने का, और यहूदी कहते हैं नहीं, हमारा मसीहा आएगा, जिसको वो दज्जाल का नाम देते हैं। यहां तक वो आगे जाकर उनकी आपस में लड़ाई होती है, लेकिन उससे पहले वो कहते हैं कि हैकल की तामीर तक हम सब लोगों ने मिलकर एक तरफ काम करना है मुसलमानों के खिलाफ। देखिए, हैकल की तामीर उन्होंने करनी है। 587 कबले मसीह में बेबीलोनिया के बादशाह बख्त नजर ने इन पर ऐसा बदतरीन हमला किया कि सल्तनत यहूद के तमाम छोटे बड़े शहरों की ईंट से ईंट बजा दी। यरूशलेम और हैकल सुलेमानी का वो हशर किया कि हैकल सुलेमानी की एक दीवार के अलावा कुछ नहीं बचा और यहूदियों को यहाँ से निकाल कर ले गया। 2000 साल से आज ये बदबख्त कौम रोती पीटती है और इनके पास वो छोटी सी एक दीवार रह गई है जिसको दीवार गिरिया कहते हैं, जहां पर ये जाकर रोते हैं, पीटते हैं, मसीहा की आमद के लिए दुआएं मांगते हैं और डेली 3 दफा कनीसा में खड़े होकर दुआ करते हैं कि एक तो इसराइल का कयाम हो, मसीहा आए और सारी जगहों पर हमारी बादशाहत हो। इनका कहना है कि जैसे ही हमारा मसीहा दज्जाल आएगा
तो इस वक्त जितने भी एक कब्रिस्तान है इसके पास, वहां से तमाम यहूदी जिंदा हो जाएंगे और फिर हमारी बादशाहत होगी। ये इस पर बिलीव रखते हैं। अब जो तमाम सूरत हाल है, एक चीज क्लियर होने जा रही है कि ग्रेटर इसराइल बनने जा रहा है। ये तमाम इलाके हमारे हाथ से निकल जाएंगे, क्योंकि हदीस शरीफ में क्लियरली कट कह दिया गया है कि दज्जाल की फोर्सेस जो है वो मक्का मदीना के अलावा हर जगह जाएंगी। अब आने वाले वक्त में तैयब उर्दगान पाकिस्तान की मदद चाहते हैं और वो ये भी चाहते हैं कि किसी तरह हम लोग उनका साथ दें और आने वाले तमाम जो सूरत हाल है इंडिया और इसराइल के खिलाफ कोई बड़े लाए अमल की तैयारी करें। अगर लड़ना पड़े, मरना पड़े, मर जाए, लेकिन हम इन इसराइलियों को यहाँ पर आबाद ना होने दें। दोस्तों ना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।